आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर चावल एक्सपोर्ट बैन पर जो सरकार ने एक्सपोर्टर्स की शर्तों के साथ थोड़ी रियायत दी है उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि बावजूद इसके आंध्र के काकीनाडा विशाखापट्टनम पोर्ट पर करीब 10 से 11 लाख टन माल फंसा है, जिससे टूटे चावल का हिस्सा करीब 5 से 7 लाख टन बताया जा रहा है। बैन के बाद कारोबारियों ने नई खरीदारी भी बंद कर दी है। चावल पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ईडी विनोद कौल हैं। विनोद जी नमस्कार। क्लियरली पिछला हफ्ता 10 दिन काफी बिजी रहा है चावल एज एन इंडस्ट्री के लिए, और जो सरकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसका कितना असर, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? नमस्कार जी मनीषा जी। मैं एक्चुअली जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन निकला था जिसमें बैन किया गया था इसको, डीजीएफटी का नोटिफिकेशन वो बैन का था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था वो था ड्यूटी के लिए। तो ये जो बैन वाला नोटिफिकेशन है, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक ट्रांजिशन क्लॉज होता है। तो उसमें ट्रांजिशन क्लॉज मतलब जो कंसाइनमेंट चल रहे थे उनके लिए कुछ प्रोविजन दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने जो ट्रांजिशन क्लॉज उसमें दिया, उसमें 3 शर्तें थी जी। कि जो माल ऑलरेडी कस्टम को हैंड ओवर हो गया है, या जिसमें वेसल का रोटेशन नंबर मिल गया है, या जिसकी शिपिंग बिल कटी है और वो कस्टम में पहुंच चुका है, ऐसे ही माल को थ्रू करने का प्रोविजन था। तो जो सीबीआईसी ने कल नोटिफिकेशन निकाला है वो कोई नया नहीं है। उसमें इन्हीं 3 शर्तों को कस्टम कमिश्नर को बताया गया कि आप अपने कस्टम डिपार्टमेंट में सबको ये डिसेमिनेट कर दीजिए, सो दैट इसकी एडियरेंस ठीक से हो पाए। तो छूट कोई नहीं दी गई है, छूट वही जो बैन वाले नोटिफिकेशन में जो शर्तें थी वही शर्तें चल रही हैं। ओके विनोद जी, ये हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारा माल यहाँ पर पोर्ट्स पे अटका हुआ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट वाला एक नोटिफिकेशन था, जहाँ पर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगते हुए देखी, ब्रोकन राइस पे बैन भी लगते हुए देखा। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री इससे कैसे जूझ रही है? देखिए, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है, क्योंकि जो ये था ब्रोकन राइस था 100%, उसका बहुत बड़ा मार्केट पिछले 2 साल में बना था, और जिसमें अफ्रीका में काफी, क्योंकि अफ्रीका नॉन बासमती के लिए हमारा 80% मार्केट रखता है, और वहां भी क्योंकि लो प्राइस डिमांड रहती है पॉवर्टी की वजह से, तो वहां पर काफी क्वांटिटी हमारी जाती थी। चाइना तो 4-5 लाख टन जाता है, और पिछले साल 38 लाख टन ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट हुआ था। तो मेजर क्वांटिटीज वियतनाम और अफ्रीका में जाती थी, अब वो सब रुक गई है। और अगर इसका हम फाइनेंशियल डैमेज देखें एक्सपोर्टर्स के ट्रेड के बारे में, तो लगभग मेरा अंदाज है कि जो इम्पैक्ट अब आ रहा है, जितना अभी तक 4 महीने में एक्सपोर्ट हुआ है, और जो बाकी पिछले साल के उससे अगर हम फिर से कंपेयर करते हैं, तो लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान है ये ट्रेड के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जो एस्टेब्लिश मार्केट होते हैं उनको बनाने में एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा मेहनत और काम करते हैं, और अब अगर वो मार्केट हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो उनको रीगेन करना बहुत मुश्किल होगा, और थाईलैंड वगैरह जो है ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर जाएंगे। तो क्या आपकी बातचीत यहाँ पर सरकार से जारी है, या फिर आपको लगता है कि जो स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर उठा लिए गए हैं ट्रेड को अब उसके हिसाब से यहाँ पर आगे चलना होगा? देखिए, हमारी सरकार से तो बातचीत चल रही है, हम लोग रेगुलर उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछे तो अभी शायद इसमें कोई चेंज होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। अगले कुछ महीनों में 5-6 महीने तक मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव इसमें शायद हो सकेगा। यानी जो नुकसान है डे टू डे वो तो यहाँ पर इंडस्ट्री को उठाना ही पड़ रहा है, चेंजेस यहाँ पर नहीं लगते हैं, और जो रियायतें दी गई हैं वो बेसिकली इन द नोटिफिकेशन ऑलरेडी थी। कुछ क्लैरिटी यहाँ पर हमने ज़रूर आते हुए देखी है। जहाँ तक चावल के भावों का सवाल है, वहाँ पर हमने कुछ मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो देखी ही है, भारतीय बाजारों में भी एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि अब इतना एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर भी भाव संभलते हुए दिखेंगे। विनोद जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल।